आज हम सेकंड चैप्टर हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक बेसिस ऑफ हेरिडिटी करेंगे, समझेंगे। बेसिस ऑफ हेरिडिटी में सबसे पहले आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है इज़ ए क्रोमेटिन नेटवर्क। पहले मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क की तरह होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 क्रोमेटिड्स का बना होता है। 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ। सेंट्रोमेयर बीच में 2 क्रोमेटिड्स को मिलाता है, जिसके बाद एक क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। सेल कोई भी हो सकता है, इंसान का, कोई भी जानवर का, प्लांट का। तो ये क्रोमोसोम्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर इंसानों की जो खासियत होती है वो छुपी हुई होती है। फिर उसके बाद हमारा जो है क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जो क्रोमोसोम्स का तादाद होता है, क्वांटिटी, वो हर जानदार में सेम होती है, कांस्टेंट होती है। इंसानों में एक जितनी सब में होती है क्रोमोसोम्स का तादाद। इसी तरह अब सेकंड टॉपिक जो है बेसिस ऑफ हेरिडिटी का, वो है जीन। जीन जो है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। जीन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है कि ये चीज़ें, ये जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग में सेंड करने के लिए। जीन्स जो होते हैं लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। द जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर ऑर्डर। ये लीनियर ऑर्डर में क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ फिक्स्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा। उसके बाद आता है डीएनए। बेसिस ऑफ हेरिडिटी का टॉपिक डीएनए, कि डीएनए क्या होता है। डीएनए एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट होता है यूनिट्स का। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक डीएनए बनाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, शुगर और बेस का बना हुआ होता है। 4 टाइप्स के बेसिस होते हैं, एक एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन एंड साइटोसाइन। हर जानदार लिविंग थिंग के जो डीएनए होते हैं उसके अलग एक स्पेशल डीएनए होते हैं, जो कि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी के बाल जो हैं वो करली हो गए, या किसी की हाइट बड़ी होती है तो उनके ऑफ स्प्रिंग में जो उनके डॉटर हो या उनके जो बच्चे होते हैं उनके जो हेयर हैं वो करली होंगे और उनकी हाइट भी बड़ी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस में स्टोर होती है। ये थी बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हमने क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए को डिस्कस किया। ये तीनों जो हैं हेरिडिटी की बुनियाद हैं। अच्छा, इसके बाद हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है। हर जानदार चीज़ जो है जब उन नई चीज़ पैदा करती है तो उसमें उनके ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसने उनको पैदा किया। वही सेम जो उनका आई कलर है, हाइट है, टेक्सचर ऑफ हेयर है और उनका जो स्किन कलर है वो सेम होता है। इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो हम अगर करें तो वही जो प्लांट्स हैं वो होंगे। इस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इनहेरिटेंस कहा जाता है और हेरिडिटी कहा जाता है।